What's up everyone? Welcome back to the channel. पास्ट एडजस्टमेंट्स के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे, एक दो अच्छे क्वेश्चंस कराए थे कि जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे करी जाती हैं, किस हिसाब से हम लोग करते हैं, वो हमने सब देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और कुछ बढ़िया चीजें देखेंगे रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाते हैं। आज वाले वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। आज आपको दो क्वेश्चंस कराऊंगा, वो दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 49 के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 49 पे ध्यान दो सब लोग, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो और अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या गिवन है हमें, मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। मुदय और उदय दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल शोड अ बैलेंसेस ऑफ 70 एंड 60,000। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है कैपिटल के 70 और 60। ड्रॉइंग्स गिवन है मुदित और उदय की 16,000 12,000। ठीक है। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। देखो दोनों ही ड्रॉइंग्स करी गई हैं 1 जनवरी पे, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे लेना हुआ तो वो 3 मंथ्स का लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी पे करा है, तो पूरा जैन, पूरा फेब, पूरा मार्च, 3 महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड। अंडरलाइन करो, ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब हम लोग भूल गए। क्या भूल गए हैं हम लोग? नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। नंबर 3, मुदित वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4,000 फॉर द होल ईयर। मुदित को कमीशन देनी थी, वो भी देना भूल गए हैं। ठीक है। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है। तो एज यूजुअल हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 49 और इसमें हम लोग करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए एक एडजस्टमेंट टेबल, जो कि आपको पता है टोटल का कॉलम, मुदित और उदय, दो पार्टनर्स है ना, मुदित और उदय। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट टेबल। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो भी पैसा देना होता है, अगर आपने नहीं दिया तो दे दो भाई, गलती सुधार लो। तो क्या क्या हमें देना है? देखो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी ना। पिछला वाला वीडियो जरूर देखना अगर नहीं देखा तो। क्रेडिट कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना? 6% है, तो 70,000 पे 6% और 60,000 पे 6%। ये बैठेगा 4,200 मुदित का और 3,600 उदय का। टोटल हो जाएगा ये 7,800। ठीक है जी। एक तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, हमने दे दिया, सही है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये पैसा उनसे लेना होता है। अभी रुक जाओ, मुदित को एक कमीशन भी देनी थी 4,000 की फॉर द फुल ईयर। कमीशन, कमीशन भी हम पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट होगा। कमीशन है सिर्फ मुदित की है ना, 4,000 रुपीज, 4,000 हमने मुदित को कमीशन देनी है। ये हो गया। अब देखो ये पैसा पार्टनर को देना है, ये पैसा पार्टनर को देना है। ठीक है। क्या आप मुझे टोटल बता सकते हो कितना पैसा देना है? टोटल क्रेडिट कितना पैसा देना है? देखो मुदित को देना है 4,200 और 400, 8,200, 4,200 एंड 4,000, सॉरी 8,200। उदित को देना है 3,600, तो टोटल हो गया हमारे पास 11,800। सही बात है। ये टोटल पैसा आपने देना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं ना हम उनसे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये पैसा पार्टनर से लेना है। पार्टनर से लेंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सही बात है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3 महीने का आप कैलकुलेट करना दोनों की ड्राइंग्स पे, 16,000 और 12,000 पे कितना कितना 240 और 180, 240 और 180, तो ये टोटल कितना बैठेगा 420।
420 सही है जी। ये पैसा वो है जो हमने उनसे लेना है, सही बात है। अब देखो मुझे ये देखना है कि मैंने नेट पार्टनर को देना है या उससे लेना है। देखो मुदित को 8200 देना है और 240 उससे लेने हैं, तो हम 7960 क्रेडिट कर दें। भाई उसको पैसा देना है ना इतना, देखो किसी को 8200 देने हैं, 240 उससे लेने हैं, तो बचा हुआ दे दो उसको बैलेंस। ऐसे ही इसको 3600 देने हैं और 180 से लेने हैं, 180 से लेंगे तो 3420 इसको भी दे दो, तो दोनों क्रेडिट ही आ रहे थे, तो मैं इसको यही लिख सकता हूं क्रेडिट। ये आ गया मेरा नेट क्रेडिट, इन दोनों का नेट करा, डिफरेंस करा। 11800 में से 420 माइनस कर लो तो कितना आएगा 11380। अब ये आ गया नेट क्रेडिट। नेट वो पैसा जो पार्टनर्स को देना है। पार्टनर के लिए अगर ये फायदा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो फर्म के लिए नुकसान है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करेंगे। डिवीजन ऑफ 11380 इन, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3, 2:3, तो कितना कितना आ जाएगा 4552, 4552, 6828, 6828, 11380। लो जी नेट एंट्री बता दो फटाफट। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट हुआ तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट कर दिया, ये तो हो गया हमारा नील। डिफरेंस आ रहा है 3408, 3408 ये डेबिट और 3408 ये क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू मुदित्स कैपिटल अकाउंट 3408, 3408। बस ध्यान रखो कि सबसे पहले पार्टनर का हिसाब किताब पूरा कर लो। पार्टनर का जो भी हिसाब किताब है पहला पूरा करने के बाद जब वो पूरा हो गया फिर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है उसका जस्ट रिवर्स कर दो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू डेबिट है तो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू क्रेडिट, पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्रेडिट है तो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू डेबिट। यहां पे सिर्फ रिवर्स करना है, बात समझे। ये हो गया हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 49। अब करते हैं हम लोग इसके बाद एक और बहुत बढ़िया सवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 52, वेरी इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 52, इलस्ट्रेशन नंबर 52 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा है, रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 7:5। रवि और मोहन दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल्स, अंडरलाइन करने वाली बात, उनके फिक्स्ड कैपिटल्स हैं 10 लाख और 7 लाख। कैपिटल जब भी फिक्स होगा एंट्री किससे होगी, करंट अकाउंट से, 10 लाख और 7 लाख। पार्टनरशिप डीड कह रही है, क्या क्या कह रही है पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%। रवि की सैलरी कितनी बैठ रही है 6000 पर मंथ और मोहन की सैलरी बैठ रही है 60,000 फॉर द फुल ईयर। रवि की सैलरी है 6000 पर मंथ और मोहन की है 60,000 पर ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 5,04,000, प्रॉफिट है 5,04,000। अभी तक भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अब देखो गलती क्या हुई है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो जो प्रॉफिट था आपने कैसा बांट दिया, इक्वल बांट दिया। सबसे बड़ी गलती ये कर दी, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, देखो 7:5। प्रॉफिट्स बटने थे 7:5 में और प्रॉफिट बांट कैसे दिया आपने, इक्वली। गलती हो गई, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, और ऊपर वाली आइटम भी नहीं दी। एंट्री पास करके दिखाओ, तो ठीक है जी करेंगे। तो अब ध्यान रखना कि मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, कॉन्सेप्ट में नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन माइनर चेंजेस एज पर क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। आप मुझे बताओ दो पार्टनर्स कौन कौन है, रवि, मोहन और टोटल। ये हो गया रवि, ये है मोहन और ये है टोटल। ठीक है जी। सबसे पहले हम वही काम करते हैं जो हम भूल गए हैं देना। जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन्हें मिलेंगे तो इनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। कितना कितना मिलेगा, 1,20,000
84,000, 1,20,000, 84,000, 2,04,000 रुपीज़ टोटल आ गया। ठीक है, उसके बाद सैलरी थी, रवि की सैलरी थी 6,000 पर मंथ और मोहन की थी 60,000 पर ईयर सैलरी। इसकी 48,000 बैठनी चाहिए, इसकी 60,000 बैठनी चाहिए, 1,08,000 ये भी हमने प्रोवाइड कर दिया। सॉरी 48 नहीं, 72, क्योंकि जो सैलरी है इसकी वो है 60,000। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 72 और 60, तो टोटल में भी चेंजेस आएंगे। टोटल आ जाएगा हमारे पास 1,32,000। ठीक है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, हमने सैलरी भी दे दी। अब देखो गलती क्या है, एक चीज़ आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है, जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना हुआ है, 5,04,000 हुआ था, 5,04,000। ये 5,04,000 गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम किस रेशो में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसको इक्वली, जबकि डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे था, डिस्ट्रीब्यूट करना था 7:5 में। तो अब तो गलती सुधारनी है, तो गलती सुधारने का मौका है। कैसे, देखो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास प्रॉफिट अगर ये है तो इसको सही करके बांट दो ना, अब गलती सुधर जाएगी। लेकिन पहले हमारे पास प्रॉफिट ये 5,04,000 इसीलिए आया था क्योंकि हमने ये दो चीजें दी ही नहीं थी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना सैलरी। अब जब आप ये दो चीजें दे दोगे तो ये भी तो प्रॉफिट में से ही देते हो, तो प्रॉफिट तो इतना बचेगा ही नहीं। प्रॉफिट बचेगा कितना, देखो 5,04,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं 2,04,000, यही हो गया जी 3 लाख तो ये। और अगर मैं सैलरी भी दे दूं, सैलरी है 1,32,000, तो अब बचेगा कितना, 1,68,000 का प्रॉफिट बचेगा, सिर्फ 168 ही बचता है ना। प्रॉफिट कितना बचता है, यस 1,68,000। बस इस प्रॉफिट को अब सही रेशो में बांट दो भाई। सही रेशो कितना है, सही रेशो है 7:5। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं बांटने वाला हूं अब प्रॉफिट सही तरीके से। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 1,68,000, ये भी क्रेडिट। बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरा 5,04,000 बांटाते हैं। अरे भाई सुनो, अगर 5,04,000 तो तब था ना जब ये दोनों नहीं दिए थे। अब तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, सैलरी भी दिया, वो भी तो प्रॉफिट में से ही दोगे। अगर P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ तो फिर 5,04,000 का प्रॉफिट लिखना, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लिखोगे तो प्रॉफिट तो यही बचेगा ना। इसको बांटो 168 को इनके रेशो में, जो एक्चुअल रेशो है 7:5, सही से बांटो इसको, कितना कितना आएगा, 1,68,000 को 7:5 में करो, अगर बुक की हेल्प ले लेते हैं, 98,000 और 70,000, 98,000 ये और 70,000 ये। देखो ये हमारे पास टोटल क्रेडिट आ जाएगा पार्टनर्स को, कि पार्टनर को कितना कितना पैसा देना है। तो 290 और 214, 290, 214 और ये टोटल जो हमने बांटा 5,04,000, 5,04,000 ही तो बांटने थे। आप इसका टोटल कर लेना, कंफ्यूज मत होना, ये सब हटा देता हूं मैं। बस अब फिर से वही चीज है, अल्टीमेटली अगर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट। डिवीजन ऑफ 5,04,000 इन 1:1 इक्वल इक्वल कितना, 252, 252, 252, 252, ये हो गया 5,04,000। जब आप इसकी एंट्री करोगे ये तो नील हो गया, 38,000 क्रेडिट और ये 38,000 डेबिट। 38 ही आएगा ना, यस। तो एंट्री बनेगी हमारे पास मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू रवीज करंट अकाउंट, 38,000, 38,000। ठीक है जी, नहीं जी समझ नहीं आया, यहां पे 1:1 क्यों करा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो कितना था,
7:5 था और आपने कहा था कि हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना, तो आपने 1:1 क्यों करा? तो मेरे भाइयों बहनों समझो मेरी बात। सपोज मैं आपको कहूं कि आपने ये आप हो हमेशा स्माइलिंग, मैं यही प्रे करता हूं आप सब हमेशा हंसते रहो हमेशा। आपने किसी मिस्टर एक्स को भी खुश रखते हैं, मिस्टर एक्स को 5,04,000 रुपीज़ दे दिए, ठीक है, 5,04,000 रुपीज़ दे दिए, या हम दो लोगों को बोलते हैं, मिस्टर एक्स को और मिस्टर वाई को 5,04,000 रुपीज़ दे दिए बराबर बराबर, इक्वल। जब आपने इन्हें 5,04,000 दिए होंगे तो आपने इन दोनों को क्रेडिट करा होगा, भाई पैसा दिया तो क्रेडिट करा होगा ना, बराबर बराबर। कितना 252,000 तो एक्स को और 252,000 वाई को क्रेडिट कर दिया। आपको बाद में पता चला कि आपने इन्हें क्रेडिट जो कर दिया, यहाँ पे अभी हमें कुछ पैसा और देना था, यानी इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, हमें सैलरी भी देनी थी, हमें प्रॉफिट भी गलत बांट दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसको सही करने के लिए इन्हें बोलोगे कि भाई हमने ना आपको प्रॉफिट गलती से गलत दे दिया, वापस दे दो, हम सही करके दे देंगे। बात समझे मेरी, कि हमने सपोज इन्हें जो प्रॉफिट है ये 5,04,000, ये जो क्रेडिट करा बराबर बराबर, ये गलत कर दिया। क्वेश्चन यही तो बोलता था कि इक्वली गलत कर दिया, रेशो है 7:5। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है, इनसे पैसा वापस ले लो ना, पहले वापस लोगे, जब ये वापस दे देंगे, ये दोनों ने वापस दे दिया 5,04,000, तो 5,04,000 आपके पास आ गया। जब इन्हें आपने पैसा दिया था आपने इन्हें क्रेडिट करा था, जब वापस लोगे तो इन्हें डेबिट करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना, दोनों को डेबिट। वही तो काम करा मैंने क्या कहा कि भाई आपको ये 5,04,000 जो बराबर बराबर दिया ना, ये गलती से दे दिया, ये वापस कर दो, ये मुझे वापस कर दो। इन्होंने कहा ठीक है साहब, ये लो वापस ले लो। जब इन्होंने वापस लिए तो हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि ये तो आ गया पैसा वापस, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पैसे को सही से बांटूंगा। सही से कैसे बांटूंगा कि इसमें से 5,04,000 में से एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, ठीक है। आपने कहा 5,04,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो करो क्रेडिट, डन। इसी 5,04,000 में से एक सैलरी दिया तो करो क्रेडिट, डन। अब 5,04,000 में से जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, कितना 2,04,000, और मैंने सैलरी भी दे दी कितनी 1,68,000, तो साहब मेरे पास प्रॉफिट के नाम पे कितना बचा, सैलरी थी 132, तो मेरे पास प्रॉफिट के नाम पे बचा 168। इस 168 को अब मैं सही रेशो में बांट दूंगा, जो कि मैंने पहले गलती कर दी, बराबर बांटा था। सही रेशो क्या है, सही रेशो है मेरा कितना 7:5, तो मैंने इसको 7:5 में बांट दिया। तो देखो गलती सुधर गई या नहीं सुधर गई, यही तो करना है। अगर आपने गलती से प्रॉफिट गलत बांटा है तो आप पहले प्रॉफिट वापस ले लो। आप ये डेबिट वाली लाइन पहले भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए लिखवाई कि आप कंफ्यूज ना हो, जो हम करते आ रहे हैं हम वही करें, समझ रहे हो। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो प्रॉफिट के केस में, तो आप पहले इसको ऊपर रख दो कि मैंने आपको प्रॉफिट गलती से भाई बराबर बराबर दे दिया, पहले वो वापस दो। वापस लिया उनसे तो हमने डेबिट कर दिया, ये वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर हमने इसको सही से बांटा। सही से कैसे बांटा, ये इसका टोटल कितना आया, ये सही है ना, ये आ गया सही, और ये था गलत। अब इसकी नेट एंट्री निकाल लो। बात तो एक ही है, पहले चाहे ये लिखो, पहले चाहे ये लिख लो, बात कोई अलग नहीं है। ये मैंने इसीलिए ऐसे लिखवाया कि जिस कॉन्सेप्ट पे हम चलते आए हैं हम उस पे चलते रहें। अब समझे, इसीलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? आज की वीडियो को कम से कम 2 बार देखना तो बनता है। 2 बार देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स में इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, बोर्ड्स में ऐसा ही सवाल आना है। बात समझे? बट स्टिल मैं ये चाहता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग रहे, तो मैं अभी इसी कॉन्सेप्ट पे आपको 2, 3, 4 सवाल और कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिल्कुल भी लाइक कर दिया करो यार। अपने कमेंट्स करा करो, अच्छे अच्छे बताया करो कि आपको अकाउंट्स अच्छा लग रहा है और फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो हमारे से, कि हम फ्यूचर में आपको क्या प्रोवाइड करें। आप बताओगे तभी तो पता चलेगा कि आपको कहाँ पे लैकिंग फील हो रहा है, आपको पढ़ाई में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बताओ, वही चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है,
थैंक यू सो मच।